Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. So let India decide. Will it be dialogue or destruction? Cooperation or confrontation? कौमी असम्बली इजलास में सियासी लीडरशिप भारत के खिलाफ यकसुबान। भारत मुज़ाकरात या तबाही में से एक फैसला करे। हमारी अफवाह चौकस और हमावक्त तैयार है। जंग किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत के दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल बंद करे। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हैं। सिंध तास मुआहदे की मौतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मुशर्रफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे इन्होंने हमला किया हो? आपकी 9 लाख फौज वहां पे झक मार रही है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। अब की बार तुम आए तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गईं। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। पहलगाम हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? रॉकेट हैंडलर्स पाकिस्तान में हमले करवाते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रमोटर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का कौमी असम्बली इजलास का खिताब। कहा, भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। सियासी इख्तलाफात का दिफाई और खारिजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत के लिए सब एक हैं। भारत ने जाहिरियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम मुत्तहिद है मोदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इंडिया के किसी एडवेंचर का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मौतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मदद करने को तैयार हूं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा और कशीदगी को कम करे। दोनों मुल्कों में कशीदगी हालिया बरसों की बुलंद तरीन सतह पर है। नाजुक घड़ी में फौजी तसादुम से बचना जरूरी है। जंग मसले का हल नहीं, हालात मजीद खराब होंगे। ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जो काबू में ना रहे। UN सेक्रेटरी जनरल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मौतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा और कशीदगी को कम करे। दोनों मुल्कों में कशीदगी हालिया बरसों की बुलंद तरीन सतह पर है। नाजुक घड़ी में फौजी तसादुम से बचना जरूरी है। जंग मसले का हल नहीं, हालात मजीद खराब होंगे। ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जो काबू में ना रहे। UN सेक्रेटरी जनरल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया शफाफ तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म किया। पानी जिंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। माजी में लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खिते में अमन कायम नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। एक नहीं 100 मोदी भी हों, भारत को शिकस्त होगी। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का असेंबली में खिताब। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का माइंड सेट और बयानिया ढेर हो रहा है। भारत इस दफा दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। भारतीय जाहरियत और जंगी जुनून आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग हमारी चॉइस नहीं, अमन चाहते हैं। इस बार भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन जमीन पर उतारेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी पुलवामा और पहलगाम में अपनी नाकामी तस्लीम करे। सहर कामरान ने कहा, मोदी को हर इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत बंद नहीं कर सकता। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर भारत ने गलती की तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक सर्विसमैन की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असम ताहिर ने कहा, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से बहुत आगे है। पाक आर्मी के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। भारत के आबी जारी पहले दरियाई चनाब का पानी बंद किया, फिर छोड़ दिया। दरियाई चनाब में हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद 28,000 क्यूसिक और अखराज 22,224 क्यूसिक है। भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाई चनाब में पानी की आमद 0 हो गई थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। UN इजलास में 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, रूस और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। सऊदीया, कतर, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और जापान अब भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि जंग मत करो। हम हर गुजरते दिन के साथ सफारती तौर पर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। भारत पानी रोकेगा तो खुद डूबेगा। सिंतास मुआहदे में गारंटर वर्ल्ड बैंक है। अगर भारत ने मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब मिलेगा। भारत खुद को सुपर पावर समझता है तो ये इसकी भूल है। हम जंग नहीं चाहते, पुरअमन मुल्क है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का आगाज कर दिया। इसराइल और भारत एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमें दुश्मन के मुकाबले में मुत्तहिद होने की जरूरत है। OIC अपना किरदार अदा करने में नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। महज एक फ्रीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी। मन घरत किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। नजरसानी आर्टिकल 188 रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है। नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका, नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। फैसले का मतन। सिंध में सेनेट की खाली जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग सिंध असेंबली में 4 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगी। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निघत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की सीट खाली हुई।
ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, पीटीआई ने हमेशा की तरह सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा न लेकर साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी के हमायती थे और हैं। पीपल्स पार्टी की एक बेसाकी पीटीआई तो दूसरी जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को मरे बगैर जन्नत में जाने का शौक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ई टैक्सी प्रोजेक्ट से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा। पंजाब में इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग। येलो लाइन मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरियम नवाज का जिनाह टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के नश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। सियासी रहनुमा ने कहा, मोदी सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व नजरिए के पैरोकारों की तरक्की होती है। मोदी सरकार की हटदर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। नाहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से मुकीम जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मुतासरा खातून का कहना था, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। भारत में सच और हक की आवाज उठाना जुर्म बन गया। मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय मुसलमानों की आवाज को दबा दिया गया। भारत में जो भी मोदी, फौज या इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ बोलता है, उसे या तो उठा लिया जाता है या झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। लोग खौफ के बायस खामोश रहने पर मजबूर। नौशहरा वर्का में चचा की फायरिंग से भतीजे समेत 5 अफराद कत्ल। मकतूलिन में उस्मान, उसके 2 दोस्त और 2 गनमैन शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान शेरू का चंद माह कबल भतीजे उस्मान से झगड़ा हुआ था। 5 अफराद का कातिल मुलजिम इमरान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। साथ ही जख्मी। मुलजिम की फायरिंग से SHO ततले आली जख्मी। मुलजिम 5 अफराद को कत्ल करने के बाद साथी के हमरा करीबी स्कूल में छुपा हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। सानिहाय 9 मई के मुकदमात 32 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फहीम खान, खुरम शेर जमान, आलमगीर खान ATC कराची में पेश। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मौसमियाती तब्दीलियां इंसान को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। महमूद बूटी में पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम बन रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की जानिब जा रहे हैं। अब भट्टों से काला धुआं कम, सफेद ज्यादा दिखाई देता है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर का तुर्क हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन, शाम और गजा जंग पर होने वाली गुफ्तगू को खुशाइन करार दिया। ट्रंप का कहना है, तुर्किया के सदर से बहुत अच्छी और तामीरी गुफ्तगू हुई। वाशिंगटन आएंगे, उन्होंने मुझे तुर्किया मदऊ भी किया। तुर्क सदर की जानिब से अमरीका की ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत। तैयब उर्दवान ने अमरीका से दिफाई सनअत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात की।